पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बिहार के कटिहार के लिए जब आप इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैठेंगे तो सिलीगुड़ी से तीसरा स्टेशन पड़ेगा नक्सलबाड़ी। सिलीगुड़ी से इसकी दूरी है 21 किलोमीटर। स्टेशन पर जब बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर नक्सलबाड़ी लिखा दिखता है तो हथियार और लाल झंडा लिए नक्सलियों की तस्वीर मन में कौंध सी जाती है। वही नक्सली जो छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकमा में कहर ढाते हैं, वही नक्सली जिन्होंने 90 के दशक में बिहार को लहूलुहान कर दिया, वही नक्सली जिन्होंने गरीबों और शोषितों को इंसाफ दिलाने के नाम पर खून की खूब नदियां बहाई। इसी नक्सलबाड़ी की गलियों से शुरू हुआ नक्सलवाद जो चीन के माओ त्से तुंग से बहुत प्रभावित था। नक्सलबाड़ी की मिट्टी से निकले नक्सली चीन की तर्ज पर क्रांति करना चाहते थे, लेकिन महज आतंकवादी बनकर रह गए। आज नक्सलबाड़ी शांत है। अब वहां आर्मी की एक यूनिट तैनात रहती है और वायुसेना का एक बेस कैंप भी बना है। लेकिन आज शांत दिखने वाला नक्सलबाड़ी कभी क्यों इतना हिंसक था? आखिर क्यों शुरू हुआ नक्सलबाड़ी आंदोलन? कौन था वो शख्स जिसने नक्सलवाद की शुरुआत की, जो बंगाल के बाद बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक फैलता चला गया? ये जानने के लिए आपको चलना होगा 60 के दशक के बंगाल में। बंगाल में जमींदारों को कुलक कहा जाता है और उनकी जमीनों को जोतने वाले किसानों को बटाईदार। 1967 की बात है। भिगुल नाम का एक किसान था जो ईश्वर तिर्की की जमीन को जोतता था। भिगुल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था। भिगुल ने अपने पक्ष में दीवानी अदालत का आदेश प्राप्त किया, लेकिन ईश्वर तिर्की ने भिगुल को जमीन देने के बजाय उसे जमीन से बेदखल कर दिया। भिगुल ने इसकी शिकायत कृषक सभा में की। इस सभा में नेता थे कानू सान्याल। किसानों ने कानू सान्याल के नेतृत्व में किसान समितियां और हथियारबंद दस्ते बनाकर जमीनों पर कब्जे करने शुरू कर दिए। जमींदारों के कारिंदों से बंदूक छीनने की मुहिम शुरू हो गई। जमींदार तिर्की के लठैतों ने उन किसानों की पिटाई कर दी जो भिगुल किसान के समर्थन में सामने आए थे। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस भी जमींदार के समर्थन में आ गई। तारीख थी 23 मई और साल था 1967। किसानों और पुलिस के बीच पहला संघर्ष हुआ। किसान तीर कमान से लैस थे। इस संघर्ष में एक दारोगा की मौत हुई और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 25 मई को भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। इस बार संघर्ष और ज्यादा विकराल था। पुलिस की गोली से 10 किसान मारे गए। उस वक्त बंगाल में माकपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी। यह संघर्ष सीधा सरकार के खिलाफ मान लिया गया। सरकार ने बीएसएफ की मदद ली। नक्सलबाड़ी में किसानों की घेराबंदी को तोड़ दिया गया। 250 से ज्यादा किसानों की गिरफ्तारियां हुई जो अब किसान नहीं रह गए थे बल्कि नक्सली बन चुके थे। इस संघर्ष को चीन का भी समर्थन मिला। 28 जुलाई को पेचिंग रेडियो ने नक्सलबाड़ी के विद्रोह को वसंत का वज्रनाथ कह दिया। इस नक्सलबाड़ी आंदोलन के 3 मुख्य चेहरे थे: चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जांगल संथाल। नक्सलबाड़ी से निकला ये हिंसक संघर्ष धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में पांव पसारने लगा। बिहार, एमपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के जंगल नक्सलियों के गढ़ बन गए। जब तक कानू सान्याल, चारू मजूमदार और जांगल संथाल जिंदा थे, 60, 70 और 80 के दशक में नक्सलवाद के प्रति विश्वविद्यालय छात्रों, शहरी मध्य वर्ग और बुद्धिजीवियों में खासा उत्साह देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे नक्सलवाद अपना आधार खोने लगा। कानू सान्याल ने खुदकुशी कर ली। चारू मजूमदार कोलकाता के लाल बाजार में मारे गए और जांगल संथाल नशेड़ी बन गए और बेहद गरीबी में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज भी नक्सलवाद के कुछ समर्थक हैं जो अब बुद्धिजीवी कहलाते हैं। अरुंधति रॉय जैसे लोग समय समय पर नक्सलवाद के बुझे हुए चूल्हों में फूंक मारते रहते हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि अब उनकी कोई सुनता नहीं है।